झिलमिल इंडस्ट्रियल इलाके में हुई फायरिंग, कांच क्लब में बाउंसर को डराया गया, हवाई फायरिंग में एक हुआ गिरफ्तार। पूर्वी दिल्ली में नहीं बिक रहा 35 रुपए किलो में प्याज, निजी स्तर पर प्याज खरीदकर 60 रुपए में बेच रहे दुकानदार ने कहा 35 रुपए किलो का सड़ा प्याज नहीं खरीदेगी जनता। मध्य बिहार में हवा से अचानक गिरा पेड़, रास्ते में पेड़ गिरने से लोगों को हो रही परेशानी, हादसे में कोई नहीं हुआ हताहत। आनंद विहार पुलिस ने 2 स्नैचर्स को किया गिरफ्तार, 2 मोटरसाइकिल और 1 मंगलसूत्र बरामद। आरोपियों की गिरफ्तारी से चोरी के 20 मामलों का हुआ खुलासा। बीजेपी ने आईपी एक्सटेंशन में चलाया महासदस्यता अभियान, राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने कार्यक्रम का किया शुभारंभ। अभियान में राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा के साथ कई कार्यकर्ता रहे मौजूद। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। मैं हूं आपके साथ शिवानी तिवारी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। झिलमिल इंडस्ट्रियल इलाके में कांच क्लब में फायरिंग करने का मामला सामने आया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस टीम पहुंची। पुलिस को स्पॉट से 2 जिंदा कारतूस और 8 खाली कारतूस बरामद हुए हैं। कांच क्लब के दरवाजे पर 2 गोलियां के निशान भी मिले हैं। जिला मोबाइल क्राइम टीम से घटनास्थल का निरीक्षण किया है। शाहदरा जिले के डीसीपी सुरेंद्र चौधरी ने बताया कि 6-7 सितंबर को बीती रात 12:59 पर उमर नाम के शख्स ने कांच क्लब झिलमिल इंडस्ट्रियल इलाके में गोलीबारी के बारे में सीमापुरी थाने को कॉल की थी। इस कॉल के मिलने के बाद सब इंस्पेक्टर प्रवेश त्यागी मौके पर पहुंचे, जिन्हें कांच क्लब के सामने सड़क पर 2 जिंदा कारतूस और 8 खाली कारतूस पड़े मिले। फायरिंग कांच क्लब के दरवाजे पर की गई। क्लब के गेट पर पुलिस को गोलियों के 2 निशान भी मिले। इसकी जांच करने को मौके पर मोबाइल क्राइम टीम भी पहुंची थी और घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। मौके पर मिले कारतूस जब्त किए गए हैं। डीसीपी के मुताबिक शिकायतकर्ता उमर के बयान दर्ज कर लिया गया है। शिकायतकर्ता ने बताया कि वह कांच क्लब में बाउंसर के तौर पर काम करता है। उसने बताया कि रात तकरीबन 12:15 बजे वह गेट या कांच क्लब पर ही मौजूद था। अचानक क्लब पर 4 लोग आए, उनमें से 2 ने पिस्तौल निकालकर उनकी ओर तान दी। इसके बाद उन्होंने उसको जान से मारने के मकसद से अपने पिस्तौल से उस पर गोली चला दी। इसके बाद चारों आरोपी मौके से विवेक विहार की ओर भाग गए। पुलिस ने इस मामले की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने पसोंडा यूपी के रहने वाले शाहरुख को गिरफ्तार भी किया है। बाकी 2 और अन्य की पहचान कर ली गई है और बाकी अपराधियों को पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। दिल्ली में प्याज की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं, जिससे आम आदमी की जेब पर बोझ बढ़ता जा रहा है। बता दें, अब प्याज की बढ़ती कीमतों पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर आरोप लगा रही है। इसी कड़ी में हमारे संवाददाता ने पूर्वी दिल्ली के ककरडूमा, आनंद विहार, पड़पड़गंज, शाहदरा की मार्केट का जायजा लिया तो पाया कि कहीं भी प्याज की कीमत 35 रुपए किलो नहीं है। सभी दुकानों पर प्याज 60 रुपए किलो बिक रही है। मदर डेयरी द्वारा संचालित सरकारी दुकानों में भी प्याज के दाम 60 रुपए से अधिक है। इसी को लेकर दुकानदार का कहना है कि उन्हें सरकारी प्याज मुहैया नहीं कराया गया है। वह निजी स्तर पर प्याज लाकर 60 रुपए प्रति किलो में बेच रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले प्याज के दाम 50 थे, जो अब 60 रुपए हो गए हैं, लेकिन 35 अभी नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि गाजीपुर की मंडी के अंदर जो 35 रुपए किलो के हिसाब से प्याज बिक रहा है, वह एकदम सड़ा हुआ है, वह जनता पसंद नहीं करेगी। प्याज का रेट 10 रुपये बढ़े हैं, ज़्यादा कहाँ बढ़े हैं। पहले से 50 बिक रही थी, इस समय 60 बिक रही है। कारण में क्या बताए, बाजार में जो महंगी आ रही है, प्याज तो आ ही रही है। ये नहीं है कि प्याज नहीं आ रही है, गाड़ी रोज आ ही रही है प्याज की, और रेट में वही बढ़े हैं 10 रुपये किलो, पर ज़्यादा नहीं बढ़े हैं। कहीं नहीं बिक रहा है। कितना बिक रहा है? सरकारी रेट पर 35 रुपये बिक रहा है, लेकिन वहाँ एक आदमी जो 500 कमाने वाला है जाएगा 1 किलो प्याज लेके आएगा, ये कोई रेट थोड़ा हुआ। तो वो प्याज यहाँ नहीं बिकेगा, सरकारी प्याज। गाड़ी तो वहाँ लगा है, मगर वो सरे है। यहाँ गाजीपुर से वहाँ सही मिल रहा है। हाँ। और जो 35 रुपये जो सरकार दावा कर रही है वो सड़े हुए हैं। हाँ। इस टाइम मैं मौजूद हूँ कैवेंटर मार्केट के पास, जहाँ पे सरकारी सब्जियों की दुकान है, सफाई की जो बोली जाती है। यहाँ पे तमाम जो ऑफर्स में सरकार सब्जियाँ बेचा करती है, वो यहाँ पर तमाम तैनात होती है फ़िलहाल। लेकिन सरकार के जो बड़े बड़े वादे निकल के आ रहे हैं, 35 रुपये किलो प्याज जो बिक रहा है भारत के अंदर और दिल्ली में ख़ास तौर पर, लेकिन वो कहीं ना कहीं पूर्वी दिल्ली में नहीं देखने को मिल रहा है। इसी के लिए हमने नॉर्मल मार्केट्स में भी पता किया था, तो वहाँ भी 60 रुपये बिक रहा था और यहाँ पर भी
60 रुपये बिक रहा है और सरकारी प्याज यहाँ पे नहीं पहुँचा है। जब इस यहाँ के जो कर्मचारी हैं उनसे बात करना चाहता तो उन्होंने बात के लिए फेस लाने के लिए मना किया, लेकिन उन्होंने जानकारी दी है कि जो सरकारी प्याज है वो कहीं ना कहीं दुकानों तक पहुंच नहीं पा रहा है, जिसको लेकर जनता भी यहाँ पर आके पूछ रही है कि जो सरकारी प्याज आना था वह आया है या नहीं आया है। तो बड़ा सवाल ये पड़ रहा है कि जो बीजेपी बता रही है कि 35 रुपये किलो प्याज केंद्र सरकार भेज रही है वो कहीं ना कहीं पूर्वी दिल्ली में नहीं पहुँच रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट ललित कुमार के साथ विवेक पठानिया, CCN दिल्ली। पूर्वी दिल्ली के मधु विहार में एक पेड़ गिर गया। यह घटना बीती रात 8:30 पर हल्की हवा के चलते हुई। पेड़ गिरने के बाद प्रशासन की लापरवाही सामने आई। हालांकि पेड़ गिरने से किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। स्थानीय लोगों का कहना है कि अचानक से 3 दिन से लगातार पेड़ झुक रहा था। इसके रखरखाव के लिए किसी भी अधिकारी ने इस पर ध्यान नहीं दिया और कल हल्की हवा के चलते ही अचानक पेड़ गिर गया। उन्होंने कहा कि अभी तक पेड़ को रास्ते से नहीं हटाया गया, जिसके कारण राहगीरों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। ये कल रात में 8:30 बजे गिरा है। हाँ, पहले तो थोड़ा झुका है, फिर थोड़ा झुका है, फिर तीसरी बार में पूरा गिर गया। तो किसी के ऊपर तो नहीं गिरा था ऐसा? किसी के ऊपर नहीं गिरा। मतलब थोड़ा सा पहले जब लचा तो पब्लिक होशियार हो गई कि पेड़ गिरने वाला है, फिर उसके बाद में थोड़ा सा और झुका, फिर तीसरी बार में गिर गया पूरा। क्या कारण हो सकता है गिरने का? गिरने का कारण इसकी वो मतलब जड़ें कमज़ोर हैं, वो इसलिए गिर गया। यहाँ पे मतलब पानी भर जाता था, यहाँ पे रोड उखड़ी हुई थी, पानी भर जाता था, तभी इसकी जड़ें गल गई और ये अपने आप गिर गया है। कारण क्या है, जिसकी जड़ें कमज़ोर हैं या पानी भर जाता है इसलिए गिर गया। पानी भरा जड़ों। तो इसके लिए रखरखाव के लिए कोई अधिकारी वगैरह आते हो? अधिकारी वगैरह तो कोई नहीं आया कोई नहीं आया ना। आज तक इतने दिन से यहाँ पे ये लचक भी रही थी, ये पब्लिक चलते थे, इनके डाल जो है लग भी जाती थी, लेकिन फिर भी जो है कोई कुछ नहीं हुआ है। इसे काटने के लिए भी बोला गया, फिर भी कोई किसी को चोट वगैरह नहीं, चोट वगैरह कुछ नहीं थी। आनंद विहार थाना पुलिस ने 2 स्नैचर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान परवेज और इमरान के तौर पर हुई है। साथ ही पुलिस को आरोपी के पास से 2 मोटरसाइकिल और छीना हुआ एक मंगलसूत्र भी बरामद हुआ है। मामले में डीसीपी सुरेंद्र चौधरी ने बताया कि 19 अगस्त को ककड़ुमा के लीला होटल के पास से एक महिला का गोल्ड चेन स्नैच हो गया था। इस मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई और जांच में कई सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जिसके आधार पर दोनों बदमाशों की पहचान हो गई, जिन्हें सीबीडी ग्राउंड के पास से गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों आरोपी पेशेवर अपराधी हैं। वहीं इनकी गिरफ्तारी से चोरी के 20 मामलों का खुलासा भी हुआ है। बीजेपी के संगठन पर्व के तहत चलाए जा रहे मां सदस्यता अभियान को सफल बनाने को लेकर रविवार को इंदिरा कैंप आईपी एक्सटेंशन परपरगंज में बीजेपी सदस्यता अभियान चलाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ राज्य मंत्री और पूर्वी जिले के सांसद हर्ष मल्होत्रा के द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में विश्वासनगर के विधायक ओम प्रकाश शर्मा, पूर्व विधायक नसीब, पूर्व निगम पार्षद अपर्णा गोयल और बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा झुग्गी बस्तियों में भाजपा सदस्यता अभियान के तहत दौरा किया और कहा कि बीजेपी पूरे देश में एक ऐसी पार्टी है जो 1200 राजनीतिक दलों में, जिसके अंदर जो हमारी निष्ठा है लोकतंत्र की, उनको हम अपने पार्टी के अंदर कर लेते हैं। इसलिए हर 6 साल के बाद पार्टी की सदस्यता अभियान शुरू होता है। आगे उन्होंने कहा कि यहाँ मौजूद लोगों से मैं निवेदन करता हूँ कि आप भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने। हर 6 साल के बाद पार्टी की सदस्यता अभियान प्रारंभ होता है और सदस्यता का नवीनीकरण होता है। प्रत्येक सदस्य राष्ट्रीय शीर्ष नेतृत्व में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी से लेकर के बूथ समिति के सदस्य का नवीनीकरण सदस्यता होती है और उसके बाद हम सब लोग आम जनता के बीच में जाते हैं और उनसे भी निवेदन करते हैं कि वो सदस्य बने। उसी निमित्त आज हम इंदिरा कैंप में परपरगंज में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। केवल अकेली पूरे देश में ऐसी पार्टी है जो संगठन के अंदर भी लोकतांत्रिक तरीके से अपने बूथ समिति का गठन करती है। इन सदस्यों के आधार पर, उसी आधार पर मंडलों का गठन होता है, जिलों का गठन होता है, प्रदेश का गठन होता है और उसी आधार पर हमारा शीर्ष नेतृत्व की जो इकाई है, राष्ट्रीय पदाधिकारियों का गठन भी उसी आधार पर होता है। पूर्वी दिल्ली में रामलीला का भव्य मंचन की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। रामलीला आयोजन को लेकर इंद्रप्रस्थ की श्री रामलीला कमेटी ने इस साल विशाल रामलीला के आयोजन की तैयारी कर ली है। वहीं रामलीला के मंचन को लेकर कमेटियां तैयारी में जुट गई हैं। इसलिए परपरगंज के उत्सव स्थल के रामलीला मैदान में रामलीला भूमि पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें क्षेत्र के प्रमुख लोगों और जनप्रतिनिधियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। साथ ही रामलीला के आयोजन को लेकर आयोजकों ने कहा कि हम किसी भी सरकार के अधीन नहीं है, सब कुछ अपने बल पर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सुरक्षा को देखते हुए दिल्ली पुलिस के साथ प्राइवेट कार्यकारी भी रामलीला में तैनात रहेंगे।
दिल्ली, देश और दुनिया में राम की, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की लीलाओं का मंचन बड़े उत्साह और उमंग के साथ सभी सनातनी करते हैं। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम परिवार और समाज में किस प्रकार का व्यवहार करना है, ये हमको सिखाते हैं। यदि पूरा समाज मर्यादा पुरुषोत्तम राम के पद चिन्हों पर चलेगा तो राम राज्य आएगा। श्री रामनगर कमेटी इंद्रप्रस्थ हर साल की भांति 2024 में रामलीला का आयोजन करने वाली है। बहुत ही सुंदर मंचन किया जाता है। मैं समझता हूँ कि दिल्ली में जो रामलीलाएँ होती हैं उनमें नंबर 1 पे रामलीला का आयोजन किया जाता है। यहाँ पे जो कलाकार हैं बिल्कुल निपुण होते हैं और एक एक कदम को, एक एक स्टेप को, एक एक बात को, रामायण के अंदर क्या छुपा हुआ है, रामायण को के अंदर क्या है, मुझे क्या सीखना चाहिए, जब ये मंचन करते हैं तो श्री रामलीला कमेटी इंद्रप्रस्थ अपनी नवीनता के लिए सारे देश में स्थान रखती है। इस बार भी 3 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक की रामलीला इसी मैदान में होगी। 12 अक्टूबर को विजयदशमी उत्सव मनाया जाएगा और हमारे यहाँ सबसे पहला कार्यक्रम हो चुका है। वो 553 बच्चों ने कौन बनेगा रामायण प्रवीण इसकी पहली परीक्षा पास कर ली है और उसके बाद कार्यक्रम होगा। श्री रामलीला कमेटी इंद्रप्रस्थ जो पिछले अनेकों वर्षों 30 वर्ष से लीला करती आई है, प्रभु राम की कृपा से ही ये सारी लीला का आयोजन होता है और मैं समझता हूँ कि ये सनातन परंपरा है और इन सनातन परंपराओं में हम कुछ नए नए जो प्रयोग करते हैं उससे हम उसका कुछ भला नहीं करते हैं। ये मेरा अपना मानना है। तो मेरा मानना तो यही है और मैं सभी रामलीला कमेटियों को दिल्ली को संदेश देना चाहता हूँ कि जो हमारी पुरानी सनातन परंपराएं हैं लीलाओं के लिए, उसको अगर हम सनातन के हिसाब से ही रखें तो शायद हमारे बच्चों पे उसका ज़्यादा असर पड़ेगा। हमारी जो है कल से सारा मंच बनना स्टार्ट हो जाएगा और जो पानी का जो बारिश का है उसका पानी का भराव जो भी करेंगे वो हम खुद ही करने की तैयारी है पूरी और पूरा इस बार बहुत भव्य मंचन हम करेंगे। इस बार हम कुछ अलग कर रहे हैं और आज हमने भूमि पूजन का आयोजन करा है और इसके अंदर हम भूमि पूजन के प्रोग्राम में सांस्कृतिक प्रोग्राम का आयोजन बच्चों के द्वारा कराया जा रहा है। शाहदरा जिला की गांधीनगर की पुलिस ने एक अपराधी को गिरफ्तार किया। अपराधी के पास से एक बटन वाला चाकू बरामद किया गया। बता दें थाना गांधीनगर की क्रैक टीम जिसमें एसआई हेड कांस्टेबल गश्त ड्यूटी कर रहे थे। जब टीम पुराने लोहे के पुल यमुना खादर ठोकर नंबर 21 पर पहुंची तो उन्होंने एक संदिग्ध व्यक्ति को देखा। पुलिस को अपनी ओर आते देख वह खादर की ओर भागने लगा। हालांकि टीम पहले से ही सतर्क थी और उन्होंने आरोपी का पीछा किया। पीछा करने के बाद टीम संदिग्ध को पकड़ने में सफल रही। पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना नाम काले उर्फ शंकर बताया। तलाशी लेने पर उसके पास से एक बटन वाला चाकू बरामद हुआ है। मामले में पुलिस आगे की जांच कर रही है। शाहदरा इलाके के तिकोना पार्क में शनिवार सुबह पुलिस ने एक शव बरामद किया है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को जीटीबी अस्पताल की मॉर्चरी में भिजवा दिया। शुरुआती जांच में पता चला है कि मृतक पटरी पर बाल काटने का काम करता था। मृतक की पहचान दीपक के रूप में हुई है। आपको बता दें पार्क की बेंच पर शव मिला था। शरीर पर चोट का कोई निशान नहीं था। क्राइम टीम ने मौके से साक्ष्य इकट्ठे किए। पुलिस अफसरों का कहना है कि फिलहाल मौत की वजह का पता नहीं लग सका है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है और हर एंगल से मामले की जाँच की जा रही है। शाहदरा जिला थाना सीमापुरी की टीम ने 2 सक्रिय ऑटो लिफ्टर को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 2 मोटरसाइकिल बरामद हुई है। बता दें शाहदरा जिले के डीसीपी सुरेश चौधरी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान सुमित सिंह और फरमान के रूप में हुई है। डीसीपी ने बताया कि थाना सीमापुरी इलाके में वाहन चोरी की घटना की गंभीरता को देखते हुए थाना सीमापुरी की क्रैक टीम को लगाया गया। टीम ने घटनास्थल के पास कई सीसीटीवी फुटेज चेक की जिसमें एक अज्ञात लड़का घटनास्थल पर आया और गोली चलाकर घटनास्थल से भाग गया। उसके बाद दोनों मामलों में संदिग्ध व्यक्ति के मार्ग के सीसीटीवी कैमरे की जांच की गई। रास्ते की जांच करने पर आरोपी चोरी की मोटरसाइकिल के साथ पुरानी सीमापुरी में एक कपड़ा सिलाई कारखाने में पहुंचा। फैक्ट्री मालिक से पूछताछ की गई और उसने संदिग्ध व्यक्ति फरमान की पहचान की और पता चला कि फरमान सुबह अपने गांव तिलमाची गया था। उसके बाद क्रैक टीम स्थानीय पुलिस के साथ गांव तिलमाची पहुंची और आरोपी फरमान को पकड़ लिया और उसकी निशानदेही पर चोरी की गई बुलेट बरामद की गई। पूछताछ के दौरान आरोपी फरमान ने खुलासा किया कि उसके दोस्त सुमित सिंह ने भी एक और बुलेट चुराई है जो सीमापुरी के इलाके से चुराई थी। इसके बाद सुमित सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया और उसकी निशानदेही पर चोरी की गई बुलेट भी बरामद कर ली गई। मामले में आगे की जाँच की जा रही है। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए सीसीएन लाइव के साथ।